वन पीस का वर्ल्ड पावरफुल फाइटर्स, डेविल फ्रूट्स और क्रेजी बैटल से फुल है, लेकिन पावर के साथ अगर मास्टरमाइंड दिमाग मिल जाए तो समझो गेम ही चेंज हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जीनियस कैरेक्टर्स की, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि डेंजरस लेवल के इंटेलिजेंट भी है। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 10 पर है मंकी डी ड्रैगन, रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। ड्रैगन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे पावरफुल सिस्टम के अगेंस्ट पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइज फोर्स खड़ी कर दी। रिवोल्यूशनरी आर्मी ये कोई भी नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि उसमें विजनरी माइंडसेट है, लीडरशिप स्किल्स है और लोगों को यूनाइट करने की एबिलिटी भी है। स्ट्रेटेजिक जीनियस, ड्रैगन हर मूव सोच समझ कर करता है। वो हमेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट के वीक पॉइंट्स पर अटैक करता है। उसने अपने स्पाइस जैसे साबो, इवांको, कोला सबसे इंपॉर्टेंट जगहों पर प्लेस किए हैं, जैसे मेरी जो और अंडरवर्ल्ड। वर्ल्ड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी थ्रेट। ड्रैगन को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन बोला है, सिर्फ पावरफुल होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी डेंजरस इंटेलिजेंस की वजह से। उसके आइडियाज और प्लान्स वर्ल्ड ऑर्डर को भी कोलैप्स कर सकते हैं, इसलिए ड्रैगन हमारी लिस्ट में है। नंबर 9 पर है सेंगोकू, फ्लीट एडमायरल का रोल विद इंटेलिजेंस। सेंगोकू ने अपने टाइम में गार्प, आओकेजी, किजारू और अकाइनो जैसे टॉप मरीन्स को हैंडल किया है। ये सब अलग अलग नेचर के लोग थे, पर सेंगोकू ने उन सबको एक टीम की तरह मैनेज किया, बिना किसी रेबिलियन के। व्हाइट बियर्ड वॉर में प्लानिंग, सेंगोकू ने मरीन फोर्ड वॉर में सबसे क्रूशियल मास्टरमाइंड रोल प्ले किया। उसने एस की एग्जीक्यूशन का प्रॉपर टाइमिंग और पब्लिक इंपैक्ट सेट किया। मरीन्स की कंप्लीट फॉर्मेशन, पेसिफिस्टा यूनिट्स, वॉरलॉर्ड और ट्रैप सेटअप सब कुछ उसकी ही स्ट्रेटेजी थी। इवन जब ब्लैकबियर्ड ने व्हाइट बियर्ड को मार दिया, सेंगोकू ने उसे पर्सनली लड़कर उसका डैमेज कंट्रोल किया। ये वॉर सिर्फ फाइट नहीं थी, एक मैसेज देना था दुनिया को, वर्ल्ड गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल। सेंगोकू ने ये मैसेज सक्सेसफुली पूरा करवाया। मोरल जीनियस, सेंगोकू के अंदर स्ट्रेटेजी के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी है। उसने डो फ्लामिंगो के क्राइम्स समझे, कोराजोन को सपोर्ट किया और लॉ को इनडायरेक्टली बचाया। सेंगोकू को जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सोच सकता है। हर डिसीजन पॉलिटिकल, टैक्टिकल और मोरली स्मार्ट होता है। वो एक मास्टरमाइंड था जिसे बैटलफील्ड और वर्ल्ड पॉलिटिक्स दोनों समझ आता था। नंबर 8 पर है सीजर क्लोन, वेगापंक का एक्स कलीग। सीजर ने डॉक्टर वेगापंक के अंडर काम किया है, जो कि वन पीस वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। अगर कोई उसके टीम में था तो वो ऑब्वियसली टॉप लेवल ब्रेन ही होगा। स्माइल आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स का क्रिएटर, सीजर ने स्माइल डेविल फ्रूट्स बनाए, आर्टिफिशियल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स। ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी, चाहे वो अनस्टेबल ही हो। डो फ्लामिंगो और काइडो जैसे लोग उसकी इन्वेंशन का यूज कर रहे थे। मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, सीजर ने शिनोकुनी जैसी गैस बनाई जो लोगों को स्टोन बना सकती थी। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक इंसेन साइंटिस्ट ही कर सकता है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का एक्सपर्ट, उसने चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उन्हें जायंट बनाया जा सके। मोरली रॉन्ग था बट साइंटिफिकली सोचे तो हाईली कॉम्प्लेक्स है। सीजर क्लोन एक मैड जीनियस है, डेंजरस, सेल्फिश और साइकोटिक, पर उसकी साइंटिफिक ब्रिलियंस उसको वन पीस के टॉप जीनियस कैरेक्टर में से एक बनाती है। नंबर 7 पर है सिल्वर रेले। तो ये बंदा रॉजर पायरेट्स का राइट हैंड और वाइस कैप्टन था। रेले ने गोल्डी रॉजर जैसे बंदे को फॉलो किया, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। वो रॉजर का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। रॉजर की क्रू को ग्रैंड लाइन के सबसे डेंजरस एरियाज तक ले जाना, उनको बचाने और फाइनल आइलैंड लव टेल तक पहुंचाने में रेले का बहुत बड़ा रोल था। ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्करर्स हाकी तीनों में एक्सपर्ट। रेले उन थोड़े लोगों में से एक है जिसे तीनों हाकी आती है, और वो भी मास्टर लेवल पर। उसने लूफी को हाकी सिखाई, और लूफी जैसे अनप्रिडिक्टेबल स्टूडेंट को समझना और ट्रेन करना कोई इजी टास्क नहीं है। शिप कोटिंग में एक्सपर्ट, रेले ने 1000 सनी को कोट किया था ताकि वो फिशमैन आइलैंड के नीचे जा सके। ये कोटिंग टेक्निक सिर्फ कुछ ही लोगों को आती है, और ये वन पीस वर्ल्ड की एडवांस सी टेक्नोलॉजी में आता है। एंशिएंट हिस्ट्री और वॉइड सेंचुरी का नॉलेज, रेले वन पीस के सब सीक्रेट जानता है, जैसे वॉइड सेंचुरी, एंशिएंट वेपन्स और डी का मतलब। लेकिन उसने कहा तुम्हें सब कुछ खुद डिस्कवर करना होगा। ये भी एक इंटेलिजेंट अप्रोच है। रेले के पास नॉलेज तो है, लेकिन उसे हैंडल करने का समय और तरीका भी समझता है। उसने किजारू जैसे एडमायरल से फाइट किया और इजीली निकल लिया बिना मरे। ये तब हुआ था जब वो ऑलरेडी रिटायर्ड था। सोच लो अगर एक्टिव होता तो क्या करता। रेले को जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और लीडरशिप का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। वो फाइट में भी डेडली है और दिमाग से भी। वो रॉजर के एरा का स्मार्टेस्ट माइंड माना जाता है, जो अब भी रिलेवेंट है। नंबर 6 पर है क्रोकोडाइल, अल्बस्ता प्लान, एक मास्टर स्ट्रेटेजी। क्रोकोडाइल ने बरोक वर्क्स नाम का पूरा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया,
जिसमें हर एजेंट का रोल फिक्स था। उसने किंगडम ऑफ अल्बस्ता को अंदर से तोड़ने की कोशिश की, लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया कि किंग उनका दुश्मन है, सिविल वॉर इनिशिएट करवा दिया विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था बिना खुद एक्सपोज हुए। और प्लान का मेन गोल क्या था? प्लूटोन एंशिएंट वेपन का राज पाना। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये सब एक अंडरग्राउंड मास्टरमाइंड ही कर सकता है। क्रोकोडाइल ने एक कोडनेम सिस्टम मिस्टर 1 टू मिस्टर 13 डिजाइन किया, जिससे कोई उसकी आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर सके। इंटेलिजेंस, फील्ड एजेंट्स और बाउंटी हंटर्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। ये एक मिलिट्री ग्रेड इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर था। मरीन फोर्ट के बाद भी वो गिरा नहीं, बल्कि इंपेल डाउन से एस्केप किया। वहां से उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, सब कुछ पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं करना चाहा। क्रोकोडाइल काफी मैच्योर और कैलकुलेटिव बन गया है। क्रॉस गिल्ड में उसका इन्वॉल्वमेंट और मिहॉक जैसे लोगों के साथ अलायंस बनाना एक पॉलिटिकल जीनियस मूव था। एंशिएंट वेपन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट्स का नॉलेज। क्रोकोडाइल को एंशिएंट हिस्ट्री का इंटरेस्ट था, स्पेशली प्लूटोन, और उसने इसके लिए अल्बस्ता तक का रास्ता चूज किया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ पावर हंग्री नहीं, वर्ल्ड के सीक्रेट्स समझने वाला स्ट्रेटेजिक विलन भी है। क्रोकोडाइल रॉ स्ट्रेंथ के साथ साथ एक चेस प्लेयर जैसा माइंड रखता है। वो हर मूव केयरफुली प्लान करता है, अपने एनिमीज को मैनिपुलेट करता है और बड़ी सोच रखता है, इसलिए हम उसे एक जीनियस विलन कह सकते हैं। नंबर 5 पर है ट्रफल्गर डी वाटर लॉ। लॉ एक टॉप क्लास सर्जन है, उसका टाइटल ही है सर्जन ऑफ डेथ। वो ओपे नोमी को मास्टरफुली यूज करता है, जो एक कॉम्प्लेक्स डेविल फ्रूट है। और भाई उसने इटर्नल यूथ ऑपरेशन जैसे डेडली टेक्निक के कंसेप्ट को समझा और उसे अवॉइड किया। और तो और सीजर क्लोन जैसे साइंटिस्ट को भी मेडिकली आउटस्मार्ट किया। स्ट्रेटेजिक माइंड। लॉ सिर्फ फाइट नहीं करता बल्कि प्लानिंग भी करता है। उसने डो फ्लामिंगो जैसे वॉरलॉर्ड को गिराने के लिए मल्टी लेयर्ड प्लान बनाया। पंक हजार्ड में सीजर को कैप्चर करना, सैड गैस को कंट्रोल करना और ड्रेस रोजा में केओस क्रिएट करना, सब एक जीनियस मास्टरमाइंड की प्लानिंग थी। वानो आर्क में भी उसने लुफी और अलायंस के लिए स्ट्रेटेजिक बैकडोर एंट्री का प्लान दिया था। ओपे नोमी का जीनियस यूज, रूम क्रिएट करना, बॉडी पार्ट्स को अलग करना, टेलीपोर्टेशन, हार्ट को कंट्रोल करना, इवन गैमा नाइफ, ये सब करने के लिए सर्जिकल प्रिसिशन और सोच चाहिए होती है। लॉ ने इस फ्रूट के सर्जिकल प्लस कॉम्बैट एस्पेक्ट्स दोनों को मर्ज करके न्यू लेवल ऑफ कॉम्बैट स्टाइल बनाया। डी फैमिली और हिस्ट्री का नॉलेज। लॉ एक डी कैरियर है और उसके पास विल ऑफ डी और कोराजोन की टेक्निक्स का डीप नॉलेज है। उसने अपने पास ट्रॉमा को स्ट्रेंथ में बदला और पर्सनल रिवेंज को लार्जर जस्टिस में कन्वर्ट किया, इसलिए हम लॉ को जीनियस कहते हैं। नंबर 4 पर है निको रॉबिन, एंशिएंट लैंग्वेज स्कॉलर। रॉबिन दुनिया की एकमात्र पर्सन है जो पोनेग्लिफ्स पढ़ सकती है। एक फॉरबिडन एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये स्किल उसने 8 साल की उम्र में ही सीख ली। इमेजिन करो एक 8 साल की लड़की एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीक्रेट लैंग्वेज समझने लगी है। ओहारा की जीनियस स्कॉलर। रॉबिन ने अपना पूरा बचपन ओहारा के आर्कियोलॉजिस्ट के बीच बिताया, जो लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर्स थे, और उसने उनसे हर चीज एब्जॉर्ब कर ली। उनके मरने के बाद भी रॉबिन ने उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया। ये एजुकेशन और नॉलेज डेप्थ उसे जीनियस बनाता है। रॉबिन बैटल्स में भी सिर्फ ब्रूट फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो सिचुएशन को समझकर स्मार्टली रिएक्ट करती है। वो सबसे पहले समझती है कि कौन क्या छुपा रहा है, किसकी इंटेंशन क्या है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में रॉबिन काफी स्किल्ड है। ट्रू हिस्ट्री के पजल्स को सॉल्व करना, उसका गोल है वॉइड सेंचुरी का राज जानना और ट्रू हिस्ट्री दुनिया के सामने लाना। ये एक साइंटिफिक जीनियस लेवल मिशन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और वर्ल्ड स्ट्रक्चर सब इन्वॉल्व है। डेविल फ्रूट को इंटेलिजेंटली यूज करना। रॉबिन ने अपने हाना नोमी फ्रूट को भी सिर्फ फाइट के लिए नहीं बल्कि स्पाइंग और इंटेरोगेशन के लिए भी यूज किया है। निको रॉबिन को जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज जानती नहीं बल्कि उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करती है, चाहे वो बैटल हो, एक्सप्लोरेशन हो या सीक्रेट्स समझना हो। नंबर 3 पर है डॉन कीहोटे डो फ्लामिंगो, मास्टर मैनिपुलेटर। डो फ्लामिंगो ने ड्रेस रोजा के सिटीजन्स के दिमाग से यादें ही मिटा दी और उन्हें पपेट की तरह कंट्रोल किया यूजिंग शुगर्स होबी नोमी। उसने किंग रिकू जैसे नोबल राजा को विलन बना दिया सिर्फ एक रात में। पब्लिक परसेप्शन को कैसे कंट्रोल करना है उसे सब कुछ आता है। अंडरवर्ल्ड का डॉन। डो फ्लामिंगो जोकर के नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड चला रहा था, जहां वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स, स्माइलीज का बिजनेस बिग मॉम और काइडो तक के मॉन्स्टर्स के साथ करता था। उसका ब्लैक मार्केट का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उसे डायरेक्टली नहीं छेड़ती। फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन था, पर जब उन्होंने स्टेटस छोड़ा तो टॉफी ने उस पास्ट को वेपन बना दिया। उसके पास नेशनल ट्रेजर ऑफ मेरी जो की नॉलेज थी जिसे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ब्लैकमेल के लिए यूज कर सकता था। यही सबसे बड़ा प्रूफ है उसके जीनियस होने का। उसने काइडो जैसे योंको को स्माइल्स देके
एक फॉल्स आर्मी क्रिएट करने का सपना दिखा दिया, जबकि वो उसका अपना फायदा निकाल रहा था। उसके जैसा बंदा अगर काइडो से डील कर रहा हो और उसे मैनिपुलेट भी कर रहा हो तो सोचो उसका दिमाग कितना तेज होगा। उसने ड्रेसरोसा पर 10 इयर्स की स्ट्रेटेजी से कंट्रोल पाया, सब कुछ धीरे धीरे बिना फेल हुए। और जैसे जीनियस टेक्टिशियन को भी वो हर बार 2 स्टेप पीछे छोड़ता था। डो फ्लामिंगो को जीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इमोशनल मैनिपुलेशन प्लस पॉलिटिकल ब्लैकमेल प्लस टेक्टिकल प्लानिंग प्लस अंडरवर्ल्ड कंट्रोल सब में एक्सपर्ट था। वो एक ट्रू क्रिमिनल मास्टरमाइंड था, शातिर, रूथलेस और डेंजरसली इंटेलिजेंट। नंबर 2 पर है मार्शल डी टीच। सबसे बड़ी प्लानिंग यामी यामी नोमी का वेट। टीच ने कई साल तक व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अंडर इसलिए काम किया क्योंकि वो सिर्फ एक डेविल फ्रूट के लिए रुक रहा, यामी यामी नोमी। और वो फ्रूट जब मिल गया तब उसने अपने ही एक क्रूमेट को मार दिया और तुरंत भाग गया। इतना पेशेंस और प्लानिंग किसी ऑर्डिनरी पायरेट में नहीं होती। मरीन्स के सिस्टम का फुल यूज। उसने पर्पसली एस को पकड़ा ताकि एस मरीन्स के पास जाए। फिर उसने एस के बदले वॉरलॉर्ड बनने का ऑफर दिया, जिससे उसको इम्पेल डाउन में एंट्री मिल गई। वहां से उसने डेंजरस लेवल 6 प्रिजनर्स को रिक्रूट किया और अपना क्रू बनाया। 2 डेविल फ्रूट्स का यूज। टीच वन पीस का पहला और अब तक का अकेला कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट्स, यामी यामी नोमी डार्कनेस और गुरा गुरा नोमी अर्थक्वेक। ये काम किसी और ने कभी नहीं किया क्योंकि एक बॉडी 2 फ्रूट्स हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन टीच ने कुछ ऐसा सीक्रेट ढूंढा या यूज किया जो किसी और को नहीं पता। स्मार्ट अपॉर्चुनिस्ट। मरीन फोर्ड वॉर के बाद जब सब थके हुए थे तब उसने एंटर करके व्हाइट बियर्ड को मार दिया और उसका पावर ले लिया। उसने हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पे स्ट्राइक किया, न ज्यादा जल्दी न ज्यादा देर से। दुनिया को मैनिपुलेट करना। टीच ने नेवी, शिचिबुकाई सिस्टम और रिवोल्यूशनरी केओस का यूज करके न्यू एरा क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा एक कदम आगे सोचता है। टीच एक ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया के रूल्स को तोड़कर उन्हीं के अगेंस्ट जीत रहा है। वो एक चेस प्लेयर की तरह वन पीस की दुनिया के पावरफुल पीसेस को मूव कर रहा है और इसी वजह से फैंस और कैरेक्टर्स दोनों उसको एक जीनियस विलन के रूप में देखते हैं। और नंबर 1 पर है डॉक्टर वेगापंक। टाइम से 500 साल आगे। वेगापंक की टेक्नोलॉजी और नॉलेज अपने जमाने से 500 साल आगे है। जो चीजें दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है वो उसके लिए बेसिक लेवल की लगती है। ये फैक्ट वन पीस वर्ल्ड के सब लोग मानते हैं। डेविल फ्रूट्स का डीप नॉलेज। वेगापंक ने डेविल फ्रूट्स के सीक्रेट्स को डीपली स्टडी किया। उसने एक्सप्लेन किया कि डेविल फ्रूट पावर्स यूजर के इमेजिनेशन और विल से कैसे लिंक्ड होती है। उसने आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स बनाया जो मोमो ने खाया, काइडो का रेप्लिका। पेसिफिस्टा प्रोजेक्ट। बार्थोलोम्यू कुमा के बॉडी को मॉडिफाई करके पेसिफिस्टा बनाया और उन पेसिफिस्टा में लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जो उसने किजारू के पावर से कॉपी किया। ह्यूमन वेपन्स बनाए जो एडमायरल लेवल की फाइट कर सकते। सेराफिम क्रिएशन। वेगापंक ने लूनारियन डीएनए, कुमा का लीनेज फैक्टर और एडवांस क्लोनिंग यूज करके सेराफिम बनाए। ये नेक्स्ट लेवल के बायोलॉजिकल वेपन्स है जो वॉरलॉर्ड के चाइल्डहुड वर्जन्स जैसे दिखते हैं पर उनमें लूनारियन पावर्स भी होती हैं। स्प्लिट इनटू 6 सैटेलाइट्स। वेगापंक ने अपने आप को 6 अलग अलग बॉडीज सैटेलाइट्स में डिवाइड कर दिया जिसे वो एक कलेक्टिव ब्रेन सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है। ये वेगापंक को जीनियस इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो सिर्फ स्मार्ट है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने वन पीस वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर साइंटिफिक लिमिट तोड़ दिया है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो या हिस्ट्री, वो सब में टॉप पर है। तो ये थे वन पीस के 10 सबसे जीनियस कैरेक्टर्स। हर एक ने दिखाया है कि बैटलफील्ड में पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग हो तो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल किया जा सकता है।